तो नाज़रीन, पंजाब की महारानी सीएम मरियम नवाज़ जापान पहुंची। जापान में उनका दौरा पूरी आबोताब के साथ सरकारी सतह पर उसकी पज़राई की गई। इस मौके पर वो जापानियों से मिलती रहीं। इस मौके पर जापानी हैरान थे कि एक तरफ ये हमसे भीख मांग रहे हैं, इमदाद मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, कह रहे हैं हमारी मदद कर दो, और साथ साथ मरियम नवाज़ के आप देख सकते हैं जलवे, किस तरह वो वहाँ फैशन शूट करा रही हैं, किस तरह उन्होंने वहाँ अपनी टिकटॉक टीम जो है वो साथ रखी हुई है। सरकारी खर्चे पर तमाम ये अखराजात किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी कौम का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, जबकि इसके जो नेबुल बदल में इनको मिलना तक आई ही है। इस मौके पर ये तमाम तरह मामला तो हुए पीटीआई ने भी वहाँ मरियम नवाज़ की खूब क्लास ली। इस मौके पर मरियम नवाज़ जो है वहाँ एक पटवारियों के छोटे से इज्तिमा में पहुँची और वहाँ वो ये कहती पाई गई कि मैं तो समझी थी कि जापान में ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं होंगे। जी हाँ, मरियम नवाज़ जापान गई ही इसलिए थी कि उनके जहन में ये होगा कि यहाँ तो पीटीआई वाले नहीं होंगे, लेकिन पीटीआई वालों ने उनका वहाँ भी पीछा ना छोड़ा। चोर चोर के नारे जो है लग गए, और ये चोर चोर का नारा जो है ये अब हैशटैग बन गया है नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ का। इस मौके पर मरियम नवाज़ इस कदर बुखला गई, इस कदर घबरा गई कि वो शायद अपनी वहाँ तकरीर भूल गई, और जो जज्बात हैं उसमें ये तक कह गई कि उन्होंने लाहौर को जापान बना दिया है। इस मौके पर आप लोग कहते हैं कि कहाँ जापान, कहाँ लाहौर, और इस मौके पर अब मरियम नवाज़ की बातें जो हैं ये तो समझ से बिल्कुल बालातर है। मैं आपको ये तमाम तरह मनाजिर और वीडियो दिखा रहा हूँ, साथ में मरियम नवाज़ की ये छोटी सी तकरीर भी सुनाऊंगा जहाँ वो लाहौर की तारीफ़ें और उसको जापान से मैच करती पाई गई। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मेरी आखिर तक भाई देख लिया करें। नए आते हैं ETV 247 उर्दू पर तो लाजमी से आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके मुझे अपनी कीमती आरा से लाजमी आगाह ज़रूर कर दिया करें। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि मैं अभी थाईलैंड रुकी एक रात, बैंकॉक, और फिर यहाँ आई। जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर आई एम श्योर आपको अंदाज़ा है कि वो बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अब जो काम पंजाब में हो रहा है, यकीन माने कि बहुत जल्दी हम भी ये तरक्की का ये लेवल छू लेंगे इंशाअल्लाह। और वो दवाइयाँ जो गरीब लोगों को मिलना बंद हो गई थी, अस्पताल में उनको ये कहा जाता था कि तुम्हें फ्री दवाई नहीं मिल सकती, अब 90% 95% गरीब मरीजों को वो दवाइयाँ दोबारा मिल रही हैं। और सिर्फ ये कि दवाई नहीं मिल रही, वो बच्चे जिनके हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, जिनके हार्ट की कार्डियक सर्जरी की लंबी लाइनें 5 साल से लगी हुई थी, और वो बच्चे अपनी जान गंवा रहे थे क्योंकि किसी ने कभी तवज्जो नहीं दी। आप जानते हो कि 6-7 हज़ार बच्चों की सर्जरीज इन चंद माह में हो चुकी है, और वो सेहतयाब हो चुके हैं माशाल्लाह। और शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आप देखो, मैं जब देख रही थी इतनी साफ सड़कें हैं, इतना साफ मुल्क है जापान में। रात को टोक्यो में थी, आज योकोहामा में थी। ढूंढने से आपको कहीं जो गार्बेज या कोई गंद नज़र नहीं आता। तो आपको ये जान के खुशी होगी, और आपको खबर आ गई होगी कि पंजाब ने दुनिया का सबसे बड़ा, क्योंकि अपने अपने मेट्रोपॉलिटन्स में, अपने अपने शहरों में लोगों ने बनाए हुए हैं अपने जो वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स हैं, सफाई के प्रोग्राम्स हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट के नीचे पंजाब जैसे एक सूबे में जिसकी जो पॉपुलेशन है वो इस वक्त 14-15 करोड़ है, और 40 के करीब शहर है पंजाब में, तो हमने दुनिया का सबसे बड़ा सफाई का मंसूबा, जिसको सुथरा पंजाब कहते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की हर पंजाब की गली में काम कर रहा है। लोगों के घरों के दरवाजे खटका के उनसे कहा जाता है कि अपना कूड़ा जो है वो हमें दे दें।